नमस्कार, मैं कृतिका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका एसकेवी टीवी में। और आज हम बात करेंगे जो आज के दौर में युवा पीढ़ी है वो धीरे धीरे अध्यात्म की ओर से दूर होती चली जा रही है, लेकिन आज भी कुछ युवा हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही युवा हमारे बीच मौजूद है श्री ओम प्रकाश शास्त्री जी, जो प्रेम प्रकाश मंडल अजमेर के डेलीगेट आश्रम के संत हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वह किस तरह युवा पीढ़ी और समाज को अध्यात्म की ओर जोड़ रहे हैं। नमस्कार ओम साई जी। और आज हम आपसे जानेंगे कि आप अध्यात्म में जो युवा पीढ़ी है वो किस तरह से दूर होती जा रही है और क्या क्या कारण है इसके, आप उनके बारे में बताइए। जी, आज की युवा पीढ़ी अध्यात्म से इसलिए दूर होती जा रही है कि युवा समझते हैं कि अध्यात्म हमारे लिए नहीं है। अध्यात्म सिर्फ बड़े लोगों के लिए है जो समझते हैं, और अध्यात्म में कोई आनंद नहीं है, कोई खुशी नहीं है। अध्यात्म निराशाजनक है, जबकि ये सोच जो उनकी है वो कहीं हद तक गलत है। और जो युवा लोग अध्यात्म से एक बार जुड़ जाते हैं वो फिर इस अध्यात्म से कभी दूर नहीं हो पाते, क्योंकि वो उस अध्यात्म में रस लेना शुरू कर देते हैं। हमें रस लेना आना चाहिए। अध्यात्म निराशावादी नहीं है। गीता में हमको भगवान ने बताया है कि इस प्रकार कर्म करना चाहिए। कर्म हमारी पूजा है, और आज के युग में हम देख रहे हैं कि आज भी कर्म एक पूजा बन गया है। संसार इतना आगे तक पहुंच गया है, किसके द्वारा पहुंचा है? कर्म के द्वारा पहुंचा है। अगर हम कोई एक्टिविटी नहीं करते, सिर्फ बैठे ही रहते, घर पूजा पाठ करते, भगवान की मूर्ति के सामने हम बैठे हैं, हम और काम नहीं कर पाएंगे। देश की प्रोडक्टिविटी पर फर्क पड़ेगा। और मैंने कई लोगों को देखा है जो गीता के ऊपर बिजनेस सेमिनार्स लेते हैं और पूरे समाज को ये बताते हैं कि किस प्रकार भगवान कृष्ण की 200 साल पुरानी, 500 साल पुरानी गीता, मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ, 200-500 साल पुरानी गीता आज के युग में किस प्रकार प्रभावशाली है और उसका आज क्या महत्व है। किस प्रकार हम अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी, उसकी सेल्स को गीता से इंस्पायर कर सकते हैं। ऐसी कई तरह की बातें गीता में बहुत गहरे तक छिपी हुई हैं, और उसके ऊपर कई किताब भी लिखे जा चुके हैं जिसकी युवा पीढ़ी फायदा उठा रही है और पढ़ रही है। मैंने खुद ने ऐसे कुछ पुस्तक पढ़े हैं। लेकिन आज जो युवा पीढ़ी है वो अध्यात्म से जुड़ी किताबों से तो बहुत दूर है। बहुत दूर है। वो आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, तो क्या ये जो सोशल माध्यम है ये कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को भटका रहे हैं या अध्यात्म से दूर कर रहे हैं? ये युवा पीढ़ी को भटका नहीं रहे हैं, मेरा ऐसा विचार है। ये चीजें युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए उपयोगी हैं। कहते हैं तलवार अगर किसी को दी जाए तो वो उस तलवार का उपयोग चाहे अपने आप की रक्षा के लिए करे, धर्म की रक्षा के लिए करे, या किसी को मारने के लिए करे, या आतंकवाद के लिए करे। तलवार पकड़ाना और तलवार हाथ में आने के बाद उसका उपयोग करने वाले के ऊपर है। सोशल माध्यम भी इसी प्रकार से है। सोशल माध्यम ऐसे माध्यम हैं जिनका उपयोग हम अपनी अच्छाई को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं, और जिनका उपयोग हम अपनी बुराई को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। तो हम उसका अगर पॉजिटिव उपयोग करेंगे, कि मुझे जहाँ तक ध्यान है कि कई संतों के सत्संग, कई पुस्तकों के अच्छे अच्छे टुकड़े, उनके पेजेस, उसमें से आर्टिकल्स मेरे पास व्हाट्सएप, फेसबुक के द्वारा आते हैं, तो मैं सत्संग एक प्रकार से उन्हीं के द्वारा कर लेता हूँ। कई बार अगर मुझे सुनना होता है, मैं अच्छे अच्छे संतों के सत्संग सुन पाता हूँ। हमारे स्वामी जी का कुछ संदेश हमको भेजना होता है, अच्छे संदेश भेजने होते हैं, तो मैं फेसबुक, व्हाट्सएप से उनको भेजता हूँ। युवा पीढ़ी उनको देखती है। हजारों लाखों लोग हमारे प्रेम प्रकाश मंडल से जुड़े हुए हैं, और किसी न किसी माध्यम से, सिर्फ फिजिकल माध्यम से ही नहीं, पर फेसबुक के द्वारा भी, व्हाट्सएप के द्वारा भी। और मुझे खुशी तब होती है जब वो लोग उन विचारों से प्रेरित होकर और उन अच्छे विचारों पर फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से चलते हैं। हाँ, ये हमको ये ध्यान रखना है कि हम इसे अपनी सनक न बना लें, क्योंकि जीवन में सभी कार्य जरूरी हैं। तो ये भी जरूरी है, मनोरंजन भी जरूरी है, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। हम कहें कि हम 24 घंटे मनोरंजन करें तो हमारे जीवन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। तो उसकी एक सीमा होनी चाहिए। जो प्रेम प्रकाश मंडल है, इसका जो मेन मिशन है, जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, जो धर्म के नाम पे जो अंधविश्वास फैलाए जा रहे थे उनको मिटाकर जो समाज है उसमें एक नए संस्कार को बढ़ाना, तो वो किस तरह से, कितने केंद्र है, कितनी संस्थाएं हैं जो इसके लिए काम कर रही है? प्रेम प्रकाश मंडल एक बहुत बृहद संस्था है, जिसके भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी सेंटर हैं, और सत्संग भवन के नाम से विख्यात हैं। करीब 150 से अधिक
पूरे दुनिया में, विश्व में प्रेम प्रकाश मंडल के सेंटर है, प्रेम प्रकाश आश्रम है। विदेशों में ऑस्ट्रेलिया में है, अमेरिका में है, हांगकांग में है, स्पेन में है और इंडोनेशिया में है, कई देशों में है। उसके अलावा भारत में भी लगभग सभी शहरों में प्रेम प्रकाश मंडल के आश्रम हैं और सभी आश्रमों में एक मुख्य उद्देश्य को लेकर चर्चा की जाती है कि हमको अपनी मानवता को कैसे बढ़ाना है। आज का इंसान मानवता से दूर होता जा रहा है, अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है और इस चीज को लेकर के कई व्यक्ति और संस्थाएं उस इंसान की गलत बातों को बढ़ावा देकर उसके जीवन के उद्देश्य को भटका रही हैं। तो जो हमें भगवान ने जीवन दिया है, हमें उसको सकारात्मक तरीके से किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए और समाज के साथ साथ अध्यात्म को किस प्रकार से लेना चाहिए। एक सब्जी बनती है, उसमें सभी मसालों का बराबर योगदान होता है। सिर्फ सब्जी अगर हम कहें कि सारे मसाले हम मिला लें और उसमें सब्जी नहीं डालें, लौकी नहीं डालें या आलू नहीं डालें, आलू की सब्जी बना रहे हैं, आलू नहीं डालें, सारे मसाले मिला लें, तो मसाले हमको अच्छे नहीं लगेंगे। या कहें कि हम आलू की सब्जी बना रहे हैं तो हम मसाले नहीं डालें और सिर्फ आलू रख लें, तो वो आलू भी हमको अच्छे लगेंगे। तो हर चीज का हमारे जीवन में महत्व होता है और एक निश्चित सीमा तक महत्व होता है। तो वो निश्चित सीमा हमें आनी चाहिए। वो कैसे आएगी? सिर्फ हम अपने लेवल पे कुछ करते जाएंगे तो नहीं आएगी। उसके लिए हमें गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत होती है, संतों के पास सत्संग में जाने की जरूरत होती है, अच्छी बातें सीखने की जरूरत होती है। और यही प्रेम प्रकाश मंडल का मुख्य उद्देश्य है कि आज के इंसान को सही दिशा देना, जिससे कि इंसान भटके नहीं। आप देखोगे कि कई तरह की संस्थाएं इंसान को भटकाने में लगी हुई हैं। इसीलिए हमारे देश में मानवता की कमी हो रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है और उसके साथ साथ बुराई ज्यादा पनप रही है। किसी के साथ धोखा करना, हिंसा करना, किसी को सताना, किसी के पैसे खा जाना, ये सब हमारा जीवन नहीं है। हम हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा देश आगे बढ़ेगा सच्चाई से, क्योंकि जो मैं खा रहा हूं वो मुझे भी किसी ने दिया है और जब तक वो मैं किसी को शुद्ध नहीं दूंगा तो दूसरा भी मुझे शुद्ध नहीं देगा। आज की लड़ाई तो सबसे पहले तो यह है कि भारत में मिलावट हो रही है। हर जगह किसी भी चीज में आप देखो तो मिलावट हो रही है। मैं सोचता हूं कि मैं किसी के साथ धोखा कर लूंगा लेकिन मेरे साथ धोखा नहीं होगा, लेकिन मैं ये नहीं देख रहा हूं कि अगर मैं किसी के साथ धोखा कर रहा हूं तो कोई ना कोई मेरे साथ भी धोखा कर रहा है। तो धोखे की भावना ही हमारे जीवन से अगर निकल जाएगी, सच्चाई आ जाएगी, तो हम सबके साथ सच्चाई का व्यवहार करेंगे। जब सच्चाई का व्यवहार करेंगे तो हमारे जीवन से काफी बीमारियां दूर हो जाएंगी। आज हम देखते हैं कैंसर आदि बीमारियां इतनी आम हो गई हैं कि छोटे से छोटे व्यक्ति को कैंसर, छोटे से छोटे व्यक्ति को गंभीर बीमारियां जिनका पहले नाम ही नहीं सुना जाता था, वो बीमारियां हैं। उसका कारण क्या है कि मैंने कई बार अखबारों में पढ़ा है, कई बार न्यूज़ में देखा है, दूध के साथ खिलवाड़ हो रही है, घी के साथ खिलवाड़ हो रही है, हमारी खाने की चीज़ों के साथ खिलवाड़ हो रही है। उससे हमारा शरीर बेकार हो रहा है। और एक व्यक्ति का शरीर बेकार नहीं हो रहा है, पूरे देश का शरीर बेकार हो रहा है। जीवन की लाइफ स्पैन बहुत कम हो गया है। आज 40-50 साल का व्यक्ति इतना बीमार है, अगर हम उसकी जांच कराने जाएंगे तो उसके शरीर में इतनी बीमारियां निकलेंगी कि एक 80 साल के व्यक्ति को भी नहीं है। तो हमें अपने जीवन की क्वालिटी बढ़ानी है। आज हम क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, पैसा खूब कमाने के लिए अंधे होकर दौड़ रहे हैं। एक भारतीय धन कमाने के पीछे इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखता। उसको सोने का कोई वक्त नहीं है, खाने का कोई वक्त नहीं है, व्यायाम का उसके लिए कोई महत्व नहीं है, ध्यान का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। जबकि ये सब चीजें हम हमारे जीवन को बनाती हैं। ध्यान भी जरूरी है, व्यायाम भी जरूरी है, अच्छा खाना पीना जरूरी है, समय पर खाना पीना जरूरी है और उसके साथ नींद भी। हम 12 बजे तक सोएं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्लीप क्वालिटी को बेटर बनाना, और वो तब होगी जब हमारे जीवन में चिंताएं नहीं होगी। आज इंसान के मन में तनाव इतना है, मानसिक तनाव से इंसान इतना व्यथित है कि मानसिक तनाव की वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, गलत संगत में चले जाते हैं। जो आदमी उसको कुछ भी बोलेगा एकदम उसके पीछे चले जाएगा। तो भगवान ने हमको जो विवेक शक्ति दी है, हम उसका उपयोग कब करेंगे और कैसे करेंगे, हमको यही नहीं आता। भगवान ने हमको बुद्धि दी है। आदमी इतने टैलेंटेड हैं, आज मैं बच्चों को देखता हूँ, संस्कार शिविर में हमारे बच्चे आते हैं, इतने बच्चे टैलेंटेड हैं। अगर हम उनके इस टैलेंट को, अगर हम उनके इस गुण को तराशें तो बच्चे देश समाज के लिए इतना कुछ कर सकते हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बच्चे इतने अधिक होशियार हैं, तो हमको इन चीजों को तराशना है, समाज को इस प्रकार से दिशा देनी है। हाँ, जैसा आपने बताया अभी कि बच्चों में जो संस्कार की जरूरत है,
मैंने जी। देखा है कि प्रेम प्रकाश मंडल द्वारा समय समय पर ऐसे शिविर आयोजित किए जा रहे जी। हैं और भी कई ऐसी गतिविधियां हैं जो पूरे विश्व के जो प्रेम प्रकाश मंडल जहाँ भी है और भारत में अजमेर में हमारे मुख्यतः मैंने देखा अभी बहुत से शिविर आयोजित हुए। जी। तो ऐसे आप कब कब ऐसी गतिविधियां और कितनी ऐसी एक्टिविटीज आयोजित करवाते हैं? हम लोग वर्ष भर में कई बार बच्चों के लिए संस्कार शिविरों का आयोजन करते हैं, जिसमें हम बच्चों को सिखाते हैं कि सिर्फ जीवन में, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि धन कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, परिवार उतना ज़रूरी है, समाज उतना ज़रूरी है, हमको सबको साथ लेकर चलना है, सम्मान सबका रखना है, अपने माता पिता अपने बड़ों को उतना ही आदर देना है जितना हम अपने लिए सोचते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि तुम हर किसी को उतना ही आदर दो जितना आप दूसरे से उस आदर की अपने लिए अपेक्षा रखते हो। अगर हमने इतना भी कर लिया तो हम काफ़ी कुछ अपने ज़िंदगी में उपलब्धियों को हासिल हो सकते हैं। और बच्चा एक बीज है, अगर बीज अच्छा होगा तो वृक्ष भी उतना हरा भरा होगा, उतना ही अच्छा वो फल दे सकता है, उतनी ही अच्छी वो छाया दे सकता है और उतना ही अच्छा वो समाज को लाभ पहुंचा सकता है। तो बच्चा एक बीज रूप में है, उसमें हम अगर अच्छे संस्कार भरेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो जिंदगी भर जहां भी जाएगा अच्छाई को फैलाएगा। कहते हैं श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक प्रसंग आता है उनके जीवन का। वो किसी शहर में गए और वहां के लोगों ने उनको बहुत भला बुरा कहा, बहुत गालियां दी और उनको क्रोध के वचनों के साथ उनसे बात की। तो जब श्री गुरु नानक जी जा रहे थे वहां से, तो वो आशीर्वाद देते हुए गए कि भगवान करे कि आप हमेशा सुखी आबाद रहो। फिर वो वहां से गए, फिर वो दूसरे शहर में गए, वहां के लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत सारी मिठाइयाँ उनको दी, उन्होंने उनसे अच्छे से व्यवहार किया, बहुत सम्मान किया, उनकी आवभगत की। तो जब वो वहां से जा रहे थे तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि भगवान करे कि आप फैल जाओ। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज के साथ बाला और मर्दाना करके 2 सेवक साथ चला करते थे। तो उन्होंने बोला, स्वामी जी आप ये ऐसा कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं, जिन लोगों ने आपकी आवभगत की, जिन्होंने आपके साथ इतना सदव्यवहार किया, आपने उनको बोला कि आप फैल जाओ, दूर दूर हो जाओ, और जिन लोगों ने आपको बहुत क्रोध वाला व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, उनको बोला कि आप लोग खुश रहो, आबाद रहो। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने एक उनको बात बताई कि मैंने उनको इसलिए ऐसा बोला क्योंकि अगर सज्जन व्यक्ति फैल जाएगा तो विश्व के जिस कोने में जाएगा वो अपनी सज्जनता फैलाएगा, सदव्यवहार फैलाएगा। और अगर दुर्जन व्यक्ति भी कहीं जाएगा, अगर वो फैलेगा तो सब जगह दुर्जनता फैलाएगा, बुराई फैलाएगा। इसलिए दुर्जन व्यक्ति जहां है वो वहीं रहे तो ठीक, और सज्जन व्यक्ति जहां है एक जगह वो अच्छा ही फैलाए, फिर वहां से और आगे चला जाए, वहां भी अच्छा ही फैलाए, जहां जहां जाए वहां अच्छा ही फैलाता हुआ जाए। ये संदेश हम लेकर चल रहे हैं कि हमारे बच्चे अगर एक बार अच्छाई को सीख जाएंगे तो पूरे विश्व में जहां भी जाएंगे वो अपनी इस अच्छाई को पूरे विश्व में फैलाएंगे, इन संस्कारों को पूरे विश्व को देंगे। और हमारे सनातन धर्म का यही उद्देश्य है कि पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जुड़े, एकता और प्रेम से जुड़े। प्रेम ही पूरे विश्व को जोड़ सकता है। आज के जमाने में धन संपत्ति किसी को भी नहीं जोड़ सकता, धन संपत्ति तो तोड़ने का काम करता है, लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज है जो पूरे विश्व को ऐसे जोड़ सकता है। जैसे हम घर बनाते हैं तो हम सीमेंट, बजरी आदि उसमें उपयोग करते हैं, लेकिन कितना ही अच्छा सीमेंट हो, कितनी अच्छी बजरी हो, कितनी अच्छी कंक्रीट हो, लेकिन उसमें पानी नहीं होगा तो कितना ही अच्छा सीमेंट वगैरह होना भी किसी काम का नहीं है। लेकिन एक पानी के होने से, पानी की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन वो पूरे सीमेंट आदि को इतना मजबूत बना देता है। और सबसे मजे की बात है वो उनको एक बार जोड़ करके खुद उसमें से उड़ जाता है, लेकिन पूरे जीवन भर सीमेंट, कंक्रीट और बजरी को जोड़ कर रखता है। प्रेम भी एक ऐसी चीज है, प्रेम हमारे जीवन में एक बार आ गया फिर हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, फिर हम जिंदगी भर पूरा विश्व हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। तो इन्हीं अच्छे उद्देश्यों के साथ बच्चों में हम संस्कार रोपित कर रहे हैं। जी, आपने कहा कि एक आपने उदाहरण दिया कि बच्चा एक बीज की तरह है, उसमें हम एक अगर बात करें कि एक खाद अगर उसमें अच्छी डाली जाए तो वो अच्छा फलेगा, फूलेगा। तो जो खाद की आपने बात की वो एक संस्कार है। तो संस्कार की बात करें तो आज कहीं ना कहीं घरों में माता पिता क्या वो संस्कार नहीं दे पा रहे हैं जो बच्चों को देने चाहिए। अभी भी हमें गुरु के मार्गदर्शन की जितनी जरूरत होती है, क्या गुरु के मार्गदर्शन से आप बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं?
जी, पहला कर्तव्य होता है संस्कार देने का माता का, क्योंकि जो माता संस्कार देती है बच्चे के जीवन में वो पूरी जिंदगी भर रहते हैं। वर्तमान समय में माँ बाप आधुनिकता की ओर इतने बढ़ रहे हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा देना चाहते हैं। वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि मेरा बच्चा पूरा दिन सुबह से लेकर दिन तक स्कूल में रहे, दिन को घर आए, खाना खाए, फिर ट्यूशन चला जाए, रात को बच्चा घर आता है थका हारा, ना माँ उससे बात कर पाती है ना पिता उससे बात कर पाते हैं, वो सो जाता है। संडे को, बड़े शहरों में तो संडे को माँ बाप मिलते हैं, बाकी उनको आया पालती है या दूसरे जो उनके घर में उसके लिए रखे हुए होते हैं वो लोग पालते हैं। तो हम ये पहले सुनिश्चित करें कि हम बच्चों को अपने संस्कार देना चाहते हैं या नौकरों के संस्कार देना चाहते हैं। बच्चा अगर मेरा है तो जो संस्कार उसको मैं दे पाऊंगा वो कोई और नहीं दे सकता। तो माँ का पहला कर्तव्य है, आधुनिकता कोई बुरी नहीं है, हम आधुनिकता के उस दिशा को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं आधुनिकता कपड़े पहनने से आती है, हम कहते हैं आधुनिकता फैशन से आती है, हम कहते हैं आधुनिकता आजकल के संसाधनों का लैपटॉप, कंप्यूटर, व्हाट्सएप, फेसबुक आदि को यूज करने से आती है। नहीं, पहली आधुनिकता विचारों में होनी चाहिए। आज विचारों में आधुनिकता नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमारी लड़की कहीं नौकरी ना करे लेकिन वो कपड़े ऐसे पहने कि वो बहुत मॉडर्न सी दिखे। बात आधुनिकता विचारों से शुरू होती है। अगर हम उसके विचार शुद्ध रखेंगे, हम उसके ऊपर विश्वास रखेंगे, तो वो कहीं भी इतनी सी भी संभावना नहीं रह जाएगी कि हमारा बच्चा अपने जीवन से भटक जाए। अगर हम उसमें संस्कार भरेंगे तो संस्कार उसको जीवन भर काम आएंगे। उसके ऊपर विश्वास और प्रेम की भावनाएं भरेंगे तो उसको जीवन भर काम आएंगे। तो अच्छी नौकरियां मिलेंगी, ठीक है, धन आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अच्छी नौकरियां और धन आने के बाद क्या होता है, वो लोग माँ बाप को ही अपने घर से निकाल देते हैं। वो लोग अपने परिवार से किसी से कोई मतलब ही नहीं रखते। सुबह से रात तक हमको जाना है, नौकरी करनी है, लेकिन हमारे रिश्तेदार, हमारा परिवार, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। स्वार्थ बढ़ गया है। तो इस स्वार्थ की भावना को दूर करना है। हमको उनमें ये संस्कार भरने हैं कि पहले किसी भी व्यक्ति के लिए अपना परिवार होता है, उसके बाद किसी भी व्यक्ति के लिए उसका समाज होता है, उसके बाद किसी व्यक्ति के लिए उसका धर्म होता है, और उसके बाद किसी व्यक्ति के लिए उसका देश होता है, और उसके बाद उसके लिए विश्व है। तो बीज से शुरुआत होगी तो वृक्ष तक भी पहुंच सकेंगे। लेकिन हम परिवार में आज इतना बच्चे को कंफ्यूज कर देते हैं, 10 तरीके की उसके ऊपर लायबिलिटीज होती हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चों से ऐसी अपेक्षाएं की जाती हैं कि उन अपेक्षाओं को पूरा करते 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 अपने जीवन का अर्थ ही भूल जाता है। वो सोचता है कि मेरे जीवन का अर्थ इन माँ बाप की अपेक्षाओं को पूरा करना है। किसी बच्चे के 90% से ऊपर आ रहे हैं तो उनको माँ बाप पीठ थपथपा रहे हैं, किसी बच्चे कम आ रहे हैं तो माँ बाप उनसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनको ताने मार रहे हैं। बच्चा प्रेशर में आके क्या करता है, 90% लाने के लिए अपने फिजिकल एक्टिविटी को भी खत्म कर देता है। ध्यान आदि के संस्कार तो माँ बाप खुद ही, जो 11-12 बजे उठेंगे तो अपने बच्चों को ध्यान आदि की शिक्षा कैसे देंगे। तो पहले तो माता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को इतना प्यार दे, इतना प्यार दे कि वो बच्चा उससे बाहर न जाए। और उसके बाद शिक्षा और संस्कार, किताबी शिक्षा जरूरी है, डिग्रियां जरूरी है एक हद तक, लेकिन माँ अपने प्रेम के द्वारा खेल खेल में माँ बच्चे को इतने संस्कार दे सकती है जो कोई नहीं दे सकता। उसके बाद संस्कार की जिम्मेदारी आती है पिता के ऊपर। पिता का जीवन में क्या भूमिका होती है? पिता की भूमिका होती है बच्चे को सुरक्षा प्रदान करना। लेकिन आजकल का पिता धन कमाने में खुद ही इतना व्यस्त है कि वो बच्चे की जरूरतों को पूरा करते करते उसको सुरक्षा नहीं दे पाता, उसको ये नहीं अनुभव करा पाता कि उसके जीवन में माता और पिता का क्या स्थान है। तो पिता, जैसे बच्चा पिता को देखता है वैसा बच्चा बन जाता है। वो देखता है कि मेरा पिता धन कमाने में लगा हुआ है, वो मेरे लिए सुविधाएं इकट्ठी करने में लगा हुआ है, तो खुद बड़ा होता है तो वो खुद भी खुद के लिए सुविधाएं और अपने जो बच्चे हैं उनके लिए सुविधाएं के लिए लग जाता है। माता पिता का स्थान उनको जीवन में पता ही नहीं रहता। तो इसलिए ये सबसे अधिक जरूरी है कि वो माता पिता के स्थान को समझे। और पिता संस्कार दे सकता है। पिता के अपने संस्कार होते हैं, माता के अपने संस्कार होते हैं। माता प्रेम के द्वारा संस्कार देती है, पिता सुरक्षा के द्वारा संस्कार देता है। और उसके बाद आता है गुरु। गुरु भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो गुरु होते हैं जो हमें भौतिक शिक्षा देते हैं, स्कूल में जिनको हम टीचर कहते हैं, मास्टर कहते हैं, मैडम कहते हैं। वो जो गुरु है वो हमें भौतिक शिक्षा देते हैं। उनका भी बहुत बड़ा
उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है बच्चों को प्रेरित करने में। वो बच्चों को ऐसी ऐसी बातें बताएं, प्रेरणादायक प्रसंग बताएं महापुरुषों के, अपने संतों के, महापुरुषों के, वीर पुरुषों के, जिन्होंने भारत के लिए, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उनके प्रसंग बताकर उनको प्रेरित कर सकते हैं, या उनको मार के बच्चे के अंदर के प्रेम को खत्म कर सकते हैं। ये उस भौतिक शिक्षक की जिम्मेदारी है। वो बच्चे को ऐसा प्रेम दे, ऐसे प्रेरक प्रसंग सुनाए, उसको बार बार मोटिवेट करे, तो बच्चा आगे जाके उस टीचर से जुड़े। और आज भी मुझे ध्यान है, मेरे जीवन में इतने अच्छे अच्छे अध्यापक रहे हैं जिन्होंने मेरे जीवन को आगे बढ़ाया, मुझे प्रेरणा दी है। आज मैं उनकी प्रेरणा को लेकर अपने जीवन को इतना अच्छा बना सका हूँ। फिर एक रोल आता है आध्यात्मिक गुरु का। हम कहते हैं आध्यात्मिक गुरु क्या करता है? हम इस संसार की भौतिक चीजों से इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि अध्यात्म नाम की भी कोई चीज है, परमात्मा नाम की भी कोई चीज है, भक्ति नाम की भी कोई चीज है। लेकिन ये हमारे मन का एक सॉफ्ट कॉर्नर है जहाँ पे प्रेम, करुणा और अध्यात्म जुड़ी हुई चीजें हैं। ध्यान, योग, व्यायाम, ये सब तो हमारे शरीर के लिए, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी चीज है जिसको हम मन कहते हैं। वो हमारी एक अतीन्द्रिय है, वो दिखती नहीं है, लेकिन ऐसी इंद्रिय है जो हमारे जीवन को चलाने में बहुत उपयोगी है। कहा भी जाता है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही से प्रभु पाई है, मन ही से प्रतीत। तो मन का इतना रोल है कि मन अगर हमारा अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, तो हमारे जीवन से शांति कभी जाएगी ही नहीं। और मन हमारा अगर अस्वस्थ होगा तो हम कितनी ही बातों को प्राप्त कर लें, कितनी भौतिक बात को प्राप्त कर लें, कितनी धन संपत्ति को प्राप्त कर लें, लेकिन हमारे जीवन में शांति कभी नहीं आएगी अगर हमारा मन अस्वस्थ है। तो जहाँ पे पूरा समाज, जहाँ पे माता पिता, जहाँ पे भौतिक शिक्षक, अध्यापक हमारे जीवन को अच्छा बनाने में लगे रहते हैं, गुरु हमारे मन को अच्छा बनाने में लगे रहते हैं। गुरु अपनी शिक्षाओं के द्वारा ये हमको समझाते हैं कि जितना अपना कर्तव्य है उसकी पालना करो, और उसके बाद अपने आप को परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि परमात्मा के चरणों में, परमात्मा की गोद में हमको जो शांति मिल सकती है वो संसार से नहीं मिल सकती। और मन बार बार उससे दूर होता है। जैसे बच्चे होते हैं, हम उनको पढ़ाई के लिए किताब दे देते हैं, बार बार थोड़ी सी भी घटना होती है, थोड़ी सी बात होती है तो बच्चे किताब छोड़ के और बहाना बना के भाग जाते हैं। तो हमारा मन ऐसा ही है, वो अच्छाई की तरफ जाने में उसको बहुत प्रयास से लगाना पड़ता है। तो वो प्रयास गुरु करते हैं, दीक्षा देकर गुरु उसको अपना बना लेते हैं। फिर धीरे 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 अपने ज्ञान, संस्कारों और प्रेम से उस मन को सही दिशा में लाने का काम गुरु का होता है। जी, माता पिता और गुरु तीनों का बहुत जीवन में महत्व है। वही है जो हमको एक अच्छे संस्कार दे सकते हैं। जी। तो गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रेम प्रकाश मंडल द्वारा ऐसी गतिविधियां लगातार जारी रहती है कि बच्चों को हम अच्छे संस्कार गुरुओं के द्वारा दिला सके। तो अभी जो है प्रेम प्रकाश मंडल में अभी संत बसंत राम जी के जन्मोत्सव का जो जन्मोत्सव मनाया जाएगा, स्वामी टेऊराम जी के, टेऊराम जी जो संस्थापक आचार्य रहे हैं प्रेम प्रकाश मंडल के। हाँ, संत टेऊराम जी का जो 131वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और हर साल मनाया जाता है, इसके लिए मेला भी आयोजित किया जाता है। तो इस बार भी ऐसा हो रहा है, और इस बार ऐसा क्या है नया जो इस मेले में आयोजन किया जा रहा है? स्वामी टेऊराम जी महाराज का जो हमारे आचार्य रहे हैं, प्रेम प्रकाश मंडल की स्थापना उन्होंने सिंध में की थी और सन 1887 में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद सन 1942 में वो ब्रह्मलीन हुए थे। सिंध के खंडू शहर में स्वामी टेऊराम जी महाराज पैदा हुए थे। वहाँ पे उनके पिताजी का नाम पिता चेलाराम और उनकी माताजी का नाम माता कृष्णा देवी था। सिंधु नदी के किनारे एक खंडू नाम का सुंदर गांव है जहाँ स्वामी जी का जन्म हुआ। जन्म से ही स्वामी जी का मन अध्यात्म की ओर लगता था, दुनिया की गतिविधियों से थोड़ा सा वो दूर रहते थे। बचपन में जब उनके अध्यापक, जो बाद में उनके आध्यात्मिक गुरु भी बने और सूफी संत भी थे, स्वामी आसूराम जी महाराज, तो उनके संग में जब वो आए तो उनको स्वामी आसूराम जी महाराज ने सिंधी में एक वर्णमाला आती है अलफ अम्ब, तो वो लिख कर दिया कि बेटा आप जाके इसका अभ्यास करो। तो स्वामी टेऊराम जी महाराज ने वो पट्टी लेकर, जिसे हम स्लेट कहते हैं आजकल के ज़माने में, पट्टी लेकर के वो जंगल में एकांत में जाकर उसका अभ्यास करने लगे। जब स्कूल का टाइम खत्म हो गया तो देखा कि स्कूल में टेऊराम जी है नहीं,
तो बहुत चिंता हुई उनके माँ बाप को, अध्यापक को, उन्होंने ढूंढवाया। बाद में पता चला कि वो जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और उस अ का अलफ अम्ब जो अ के बराबर है, सिंधी वर्णमाला का अक्षर है, उसका अभ्यास कर रहे हैं। फिर समझा बुझाकर बोला बेटा आप यहाँ पर बैठे हो, कहा कि मैं इस शब्द का गुरु की बात मानकर, गुरु की आज्ञा मानकर इस शब्द का अभ्यास करने आया हूँ। वापस उनको घर ले जाया गया। दूसरे दिन उनके गुरुजी ने उनको सिंधी वर्णमाला में एक और शब्द है बेबल्ला, जो ब के बराबर है, हिंदी वर्णमाला के ब अक्षर के। जब उनको वो दिया गया याद करने के लिए दूसरे दिन, तो वो उसका भी अभ्यास करने के लिए चले गए जंगल में। फिर वापस से उनको ढूंढा गया तो मास्टर जी ने पाया कि अ का ही अभ्यास कर रहे हैं, ब का अभ्यास नहीं कर रहे। तो मास्टर जी ने उनसे पूछा कि आप अ का अभ्यास कर रहे हो, आपको आगे की वर्णमाला नहीं सीखनी क्या? तो स्वामी जी ने कहा कि मैं एक ऐसा अक्षर सीखना चाहता हूँ जो सीखने के बाद मुझे और किसी दुनिया के ज्ञान की जरूरत न पड़े। तो मास्टर जी उनकी इस बात से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने ना सिर्फ उनको भौतिक शिक्षा दी, व्यवहारिक शिक्षा दी, पर उनको आध्यात्मिक शिक्षा देने के लिए भी प्रेरित किया। उसके बाद उन्होंने पूरे जीवन में अच्छे कार्यों के लिए अपना पूरा जीवन गंवा दिया। सत्संग आदि और धर्म प्रचार के लिए, सनातन धर्म प्रचार के लिए उन्होंने अपना जीवन को आगे बढ़ाया। समाज में से कुरीतियां, छुआछूत, दहेज प्रथा और भेदभाव और मांस मदिरा के सेवन पर उनका विशेष जोर था कि हमको किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। हर प्राणी परमात्मा की देन है और परमात्मा से ही निकला है। आज हम अगर खुद को एक चाकू लेकर के अपने शरीर पर घाव करके देखें कितना दर्द होता है, तो अगर हम दूसरों से हिंसा करेंगे तो उन जीवों को कितना दर्द होता है जब हम उनको काटते हैं। तो उसके साथ शराब है, शराब घरों को तोड़ने का काम करती है। आज हम देखते हैं समाज में जो व्यक्ति शराबी होता है उसका घर टूट जाता है, उस घर में कभी शांति नहीं रहती, उस घर में कलयुग निवास करता है, उस घर में लड़ाई झगड़े मारपीट आदि होता रहता है। इसीलिए उन्होंने शराब को भी घरों में से, परिवारों में से, समाज में से हटाने की कोशिश की। वो कई ऐसी जगहों पे गए जहाँ संतों के मेले लगते थे लेकिन वहाँ बलि दी जाती थी, बलि प्रथा का बहुत प्रचलन था। उन्होंने बलि प्रथा का विरोध किया कि भगवान के नाम पर पशुओं को न काटा जाए। हम बहाना तो करते हैं कि भगवान को चढ़ा रहे हैं लेकिन खाना हमको खुद को होता है। तो बलि प्रथा का उन्होंने जीवन में विरोध किया और इसी सच्चाई और समाज के सुधार की प्रेरणा को लेकर जब 1942 में वे ब्रह्मलीन हुए, स्वामी सर्वानंद जी महाराज भारत के विभाजन के पश्चात 1947 में उनकी इस मशाल को लेकर के भारत में आए और वहां पर खंडू में जो स्वामी बसंत राम जी हैं वो स्वामी टेवराम जी महाराज के शिष्य थे, जिन्होंने खंडू में उनको प्रेम प्रकाश मंडल की ओर से, जहाँ पर स्वामी टेवराम जी महाराज रहते थे, वहाँ की गद्दी उनको दी गई। और मुख्य गद्दी जो हैदराबाद में टंडो आदम में स्वामी टेवराम जी महाराज का आश्रम था, वो मुख्य गद्दी थी, वो स्वामी सर्वानंद जी महाराज को दी गई। और उसी मशाल को लेकर सभी संत प्रेम प्रकाश मंडल के, स्वामी टेवराम जी के सभी शिष्य जो करीब 84 के आसपास उस वक्त में संख्या में थे, वो भारत में उनकी मशाल को, उनके संदेश को लेकर आए और भारत के अलग अलग शहरों में उन्होंने अपनी शाखाएं, उन्होंने अपने आश्रम स्थापित किए। मुख्य आश्रम अमरापुर स्थान जयपुर में है और उसके बाद स्वामी बसंत राम जी महाराज अजमेर में आकर के स्थापित हुए। स्वामी बसंत राम जी महाराज को प्रेम प्रकाश मंडल की ओर से स्वामी टेवराम जी महाराज के जन्म उत्सव को मनाने का कार्यभार दिया गया, जो अजमेर में तब से लेकर के हो रहा है। पहले खंडू में, सिंध में होता था और आज अजमेर में स्वामी बसंत राम जी महाराज के आश्रम में वो स्वामी बसंत राम जी महाराज ने शुरू किया। 1949 से लेकर के आज तक वो कार्यक्रम हो रहा है। हर साल होता है, प्रतिवर्ष होता है, जिसमें हम बच्चों को सामूहिक यज्ञोपवीत पहनाते हैं। हर साल 80 से 100 बच्चों का सामूहिक यज्ञोपवीत होता है। बच्चों को संस्कार देने के लिए एक सांस्कृतिक प्रोग्राम का, सांस्कृतिक कार्यक्रम हम बच्चों के लिए रखते हैं। इस बार विशेष रूप से एक सिंधी बाल प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है, इसमें अजमेर के जो सिंधी बच्चे हैं और जो बहुत टैलेंटेड हैं, उन बच्चों का हम सम्मान करेंगे। 90% से अधिक अंक लाने वाले बच्चे, और उसके साथ चाहे वो एकेडमिक में 90% से अधिक न लाए हों, परंतु किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, पेंटिंग का क्षेत्र हो, नृत्य, गायन, किसी भी क्षेत्र में बच्चा अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभा रखता है तो हम उनका सम्मान करेंगे, जिससे उनको प्रोत्साहन मिले और बच्चे जीवन में अच्छे से अच्छा और नए से नए करने का जज्बा अपने मन में बनाए रखें। उसके साथ इन दिनों हवन होगा
जयपुर से प्रेम प्रकाश मंडल के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में स्वयं भगत प्रकाश जी महाराज, वो पधारेंगे और सत्संग आदि के द्वारा समाज को वो अपने विचारों से अवगत कराएंगे, प्रेम प्रकाश मंडल के संदेश से अवगत कराएंगे। और ये जो कार्यक्रम है 25 तारीख से 29 जून तक हो रहा है। सर्वप्रथम 25 तारीख को सामूहिक यज्ञोपवीत होगा सुबह। शाम को इस कार्यक्रम में सिंधी बाल संस्कार, सिंधी बाल प्रतिभा सम्मान समारोह और उसके साथ सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। 26 तारीख को सुबह विश्व कल्याणात्मक विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया गया है कि पूरे विश्व को हम वहां से बुराइयां हटाएं, वहां से अधर्म को हटाएं, वहां से गलत भावनाओं, द्राग द्वेष की भावनाओं को हटाएं। उसके लिए यज्ञ होगा। परमात्मा पूरे विश्व के सभी मानवों को सद्बुद्धि दे, उसके लिए एक यज्ञ किया जाएगा सुबह। उसके बाद सत्संग भी होगा। शाम को आश्रम में बहराना साहब का आयोजन किया गया है, लाल साईं की जोत जगेगी। और उसके बाद आश्रम से शोभा यात्रा निकलेगी जिसमें स्वामी जी के चित्र, भगवान के स्वरूप में बैठे हुए कलाकार और बच्चे उस जुलूस में शोभा यात्रा में शामिल होंगे। शोभा यात्रा आश्रम से निकल के नला बाजार, धान मंडी, दरगाह बाजार, नला बाजार, मदार गेट, गांधी भवन, उसके बाद चूड़ी बाजार, पुरानी मंडी, नया बाजार, आगरा गेट और वहां से होती हुई फवारा सर्किल से गंज होती हुई आश्रम पर समाप्त होगी। आप सभी से निवेदन है कि आप इस शोभा यात्रा का अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सम्मान करें और पुष्प वर्षा आदि करके स्वागत करें। जल व्यवस्था रखें मार्ग में, इस मार्ग में जिनके भी लोगों के घर पड़ते हों, दुकान पड़ते हों, जिसकी शक्ति है वो प्रसाद वितरण भी कर सकता है। और भगवान के भजनों के द्वारा वहाँ पे ऐसा माहौल बनाया जाए, भक्तिमय माहौल बनाया जाए, जिससे सभी को जुड़ने का भी मौका मिले और सभी को हमारे गुरु जी के जन्मोत्सव के, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को सबको सच्चाई की प्रेरणा दी, उनसे जीवन को सत्प्रेरणा मिले और उसकी खुशी में सभी शामिल हो सकें। 28 तारीख को सुबह को 7 से लेकर 8:30 तक ओम नमः शिवाय की धुनी होगी। उसके बाद सत्संग होगा। 28 तारीख शाम को भी शाम को 4:30 से 6:30 तक दिल्ली से कलाकार आएंगे। मनोज, रिया एंड पार्टी वो भगवान के प्रसंगों पर, पौराणिक प्रसंगों पर अपनी नृत्य के द्वारा प्रस्तुतियाँ देते हैं। वो बहुत अच्छा कार्यक्रम है। उसके बाद सत्संग होगा। 28 तारीख को भी सुबह शाम सत्संग का आयोजन है। 29 तारीख जो स्वामी टेवराम जी के जन्म का मुख्य दिवस है, उस दिन सुबह 6 बजे स्वामी टेवराम जी महाराज और स्वामी बसंत राम जी महाराज की मूर्तियाँ जो हमारे प्रेम प्रकाश आश्रम दिल्ली गेट में स्थापित हैं, उनकी पूजा होगी। और मूर्तियों की पूजा के बाद उन मूर्तियों को 56 भोग लगाए जाएंगे। और उसके बाद 131 दीपों द्वारा स्वामी टेवराम व स्वामी बसंत राम जी की आरती होगी। उसके बाद यज्ञ होगा। यज्ञ के बाद ध्वजावंदन होगा। ध्वजावंदन सनातन धर्म की जो ध्वजा है वो फहराई जाएगी संतों के द्वारा। हमारे स्वामी भगत प्रकाश जी और स्वामी ब्रह्मानंद जी शास्त्री जो प्रेम प्रकाश आश्रम दिल्ली गेट के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा। और उसके बाद शहनाई वादन होगा। प्रेम प्रकाश ग्रंथ और श्रीमद् भगवद गीता के पाठों का भोग साहिब होगा। सत्संग होगा और आम भंडारा, सभी के लिए भंडारे का आयोजन होगा। शाम को सत्संग होगा व स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज और स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज दोनों प्रार्थना के द्वारा, जिसे हिंदी में तलब कहा जाता है, इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। आप सभी से करवत प्रार्थना है, प्रेरणा है आपको कि आप सभी इस कार्यक्रम में शामिल हों और संतों का आशीर्वाद, सत्संग का लाभ लें, संतों का आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी सेवाएं व अपने सहयोग को देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। आज हुई इस वार्ता में स्वामी जी ने हमको बताया कि अध्यात्म के बारे में, बाल संस्कार के बारे में और सभी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी दी, उसको विस्तार से समझाया। अंत में मैं स्वामी जी आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल के लिए, आप हमारे चैनल से क्या अपेक्षाएं रखते हैं, वो आप बताइए। और एक समाज को जो अपनी तरफ से आप संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको जी। सच्चाई की वापसी जो ये न्यूज़ चैनल शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य जैसा कि नाम से ही हमको पता पड़ रहा है कि सच्चाई की वापसी है। सच्चाई को बढ़ाना है। समाज में जो भी गलत हो रहा है उसको रोकना। खबरों के माध्यम से पत्रकारिता अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। एक बहुत अच्छे विचारक हुए हैं वाल्तेयर, जिन्होंने कहा कि भले मैं आपसे विचारों से सहमत नहीं हूँ,
लेकिन मैं हमेशा आपके विचारों का सम्मान करूंगा। तो हम भले किससे सहमत नहीं हो, लेकिन जहां बात सच्चाई की है तो वहां हम किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज, किसी प्रकार का समझौता नहीं करें। ये एक उद्देश्य इस चैनल का है, सच्चाई को पूरे विश्व में, पूरे अजमेर में, पूरे प्रदेश में और साथ ही पूरे भारत में फैलाने का। इस शुभकामना के साथ अगर ये चैनल चल रहा है और आगे भी चलेगा तो इस चैनल की सफलताओं में कोई भी संदेह नहीं है। और मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि मैंने आपको अभी पहले भी इस इंटरव्यू में बताया कि सच्चाई, सत्य बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे पुराणों में भी लिखा गया है कि सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो हम भी अपने जीवन में सच को अपनाएं। जितनी भी झूठी बातें हैं, जितना भी अंधविश्वास है, जितने भी ढकोसले हैं और जितना भी हम आज की आधुनिकता के नाम पर अपने मूल्यों की बलि देकर के अपनी सच्चाई को बेच के खा रहे हैं, थोड़े से कड़वे शब्द हैं, लेकिन आज हमारे जीवन का उद्देश्य थोड़ा सा भटक गया है। उस उद्देश्य को ठीक करते हुए अब हम सच्चाई के राह पर चलेंगे तो हमारे जीवन में तकलीफें तो आएंगी, लेकिन हम उन तकलीफों को हैंडल करना सीख लेंगे, उन तकलीफों को पहचानना सीख लेंगे। और अगर हम उन तकलीफों को पहचानना सीख लेंगे तो हमारे जीवन में उनके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई मार्ग हमें, हमारी अंतरात्मा हमें बताएगी। जो सच की राह पर चलते हैं उनकी अंतरात्मा और परमात्मा दोनों उनको आगे बढ़ाने में सहयोग देते हैं। तो मैं आपसे यही अपील करना चाहूँगा कि आप सब हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें, समाज को नई दिशा दें और इस सच्चाई की राह पर सबको लेकर के आएँ। इस चैनल के लिए भी मेरी खूब खूब शुभकामना है। चैनल अपने उद्देश्य में हमेशा सफल रहे। और इस चैनल के जो संस्थापक हैं नरेश चांदवानी जी, इस चैनल के एमडी मनीष चांदवानी जी और इस चैनल के प्रोग्राम्स कोऑर्डिनेटर दौलत लोंगानी जी, जो दिन रात मेहनत करके इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। और उसके अलावा भी जो भी स्टाफ है, हमारे कैमरामैन, हमारी एंकर मैडम और जो भी स्टाफ, चाहे वो बैकग्राउंड स्टाफ हो, चाहे वो फ्रंट लाइन स्टाफ हो, सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। आपकी मेहनत हमेशा रंग लाएगी और आपको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सहायक होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं इन सबको भी साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अपनी इस मशाल को आगे जलाए रखें।